घरों को सजाना ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये कैसा है? सुन लें, पढ़ी वो आप लोग सुन लें। कुरान मुक़द्दस सूरह यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह ने फरमाया कि ए हबीब आप ऐलान कर दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ, ये तुम्हारे तमाम धन और दौलत से बेहतर। अब फैसला आपके हाथ में पे, मैं तो बयान कर रहा हूँ, फैसला आपके हाथ में। रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है, 12 तारीख आने वाली है। क्या कहा है? फजल पर भी खुशियां मनाओ, रहमत पर भी। अब आप बताओ रसूल अल्लाह से बड़ा फजल अल्लाह का और क्या है? रसूल अल्लाह से बड़ा कोई फजल है अल्लाह का? रसूल अल्लाह से बड़ी रहमत कोई नहीं है। जब अल्लाह ने खुद कहा है कि मेरी रहमत पर भी खुशियां मनाओ, मेरे फजल पर भी। अब तारीख इब्ने असाकिर की रिवायत, और वो भी सहाबी रसूल मुफस्सिर आजम, सहाबी रसूल मुफस्सिर आजम, कुरान के मुफस्सिर बहुत बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस आयत से मुराद फजल और रहमत, इन दोनों आयतों से मुराद कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे और हमारे महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर कुरान मुक़द्दस पारा 30 सूरह दुहा आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसको बड़े गौर से सुनेंगे साहब। अल्लाह फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगों अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब जिक्र करो। अब ये बताओ हुजूर से बड़ी अल्लाह की और कौन सी नेमत है? हुजूर से बड़ी कोई नेमत, हुजूर से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो वो नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ आया तो उसका जिक्र करो, उसके गीत गाओ, जगह जगह पे उसके गीत गाओ, उसकी नातें पढ़ो। अजीज़ान मोहतरम, दूसरा सवाल ये है, ये तो कुरान से साबित कर दिया भाई कि हाँ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये कुरान से साबित है, अल्लाह ने हुक्म भी दिया है। ऐसा नहीं है हुक्म दिया है मनाओ। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई सहाबा ने मनाया नहीं, ये बहुत उठती है बात कि चलो भाई समझ में आ रहा है अल्लाह क्या सहाबा ने मनाया है। अगर आप लोग मनाते हो सहाबा ने मनाया हो तो बताओ, हम आपको ये भी बता देंगे सहाबा ने भी मनाया है, सहाबा ने भी ईद मिलादुन नबी को मनाया है। बड़े गौर से सुनिए, बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है। अब सुन लें आप, मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 5417, तबरानी हदीस नंबर 4057 की रिवायत। क्या रिवायत? सुन ले, हजारों सहाबा मौजूद थी। ऐसी तरीके से मजमा लगा हुआ था। आज इस तरीके से बैठते हैं, पहले दौर में ये था मस्जिद में बैठ जाते थे, मस्जिद में बैठ जाते या कहीं और जगह बैठ जाते थे। इतना बेहतरीन इंतजाम पहले के दौर में नहीं था, ऐसा नहीं था स्टेज माइक लग गए इस तौर पर, लेकिन मस्जिदों में बैठ जाते थे, कई जगहों पर बैठ जाते थे। अब क्या है, हजारों सहाबा मौजूद थे और खुद हमारे नबी भी मौजूद थे। जब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबके सामने हुजूर का मीलाद मनाया, सबके सामने, क्या हजरत अब्बास ने हुजूर की शान में नाते पढ़ी, अब्बास ने हुजूर की शान में नाते भी पढ़ी, हुजूर की अजमत भी बयान करी, हुजूर के आने का हाल भी हजरत अब्बास ने सुनाया, सहाबा ने भी सुना और खुद हमारे और आपके आका ने भी बैठकर सुना। समझ में आ रही है ना? सबने सुना, सबने। अब ये सुन लिया तो फिर जब हजरत अब्बास ने हुजूर का मीलाद बनाया तो हुजूर ने क्या कहा मालूम है? अब्बास तेरा मुंह हमेशा सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे। आज हम अपने जलसों के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे बैठे हुए तो हुजूर का अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, हुजूर का आने का हाल बयान कर रहे हैं। यही तो मीलाद मनाना है। मीलाद का मतलब क्या होता है? मीलाद का मतलब होता है हुजूर के आने का हाल बयान करना, हुजूर की शान बयान करना, हुजूर की सीरत बयान करना, इसी को कहते हैं मीलाद। अब दूसरी रिवायत देख लें, बुखारी शरीफ पहली जिल्द हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला, ये तो बुखारी के अंदर कई रिवायत कई हदीसों के अंदर ये मौजूद है, हदीस कई हदीसों के अंदर मौजूद कि हजरत हस्सान बिन साबित, ऐसे भी हम कहते हैं ना कि नात पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत और सुनना मेरे और आपके आका की सुन्नत।
हजरत हसन खड़े हुए और हुजूर की शान में हजरत हसन ने नात पढ़ी और नात पढ़ने के बाद हुजूर की आने का हाल भी बयान किया, हुजूर की अजमत भी हजरत हसन ने बयान करी। अगर मीलाद बनाना 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाना अगर नाजायज होता, एक सहाबी रसूल हरगिज़ ऐसा नहीं करते, और अगर हजरत हसन पढ़ भी देते तो मेरे और आपके आका रोक भी देते, लेकिन रोका नहीं, बल्कि हजरत हसन को दुआएं मेरे आका ने दी, दुआएं दी। चलो ये हो गया साहब, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा चल लें। अब क्या हुजूर ने भी अपना मीलाद बनाया है? अरे भाई समझ में आ गया, अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया, साहबा ने मना लिया, तो क्या मेरे आका ने, मेरे और आपके नबी ने क्या खुद भी अपना मीलाद मनाया है? खुद। अब देख लें भाई, वो भी देख लें। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3557, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 513, मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 3566 की रिवायत क्या है? नबी पाक ने खुद भी अपना मीलाद मनाया है, खुद भी हुजूर ने अपना मीलाद मनाया है। मुस्तफा करीम ने सहाबा को इकट्ठा फरमाया, उन्होंने अपनी आमद और अपनी अजमत हुजूर ने खुद बयान की। हुजूर ने अपनी आमद भी बयान करी, अपने आने का हाल भी हुजूर ने बयान करा, हुजूर ने अपनी शान भी बयान करी, हुजूर ने अपनी अजमत भी सहाबा के सामने बयान करी। और किस तौर पर बयान की? ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, मैं अपने वालिदे बुजुर्गवार, अपने आबाओ अजदाद इब्राहिम की दुआ हूँ, वो दुआ हूँ जब खाने काबा इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया, तब इब्राहिम ने दुआ करी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह उन्हीं में से एक रसूल भेज दे। जिस रसूल की इब्राहिम ने दुआ करी वो कोई और नहीं, यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ, ईसा की बशारत। कैसे? कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है ईसा के ताल्लुक से, व मुबश्शिरम बि रसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद, कि मेरे बाद एक नबी आएंगे। ये नबी कह रहे हैं, नबी खुद ईसा नबी, ईसा नबी, और एक नबी ये कह रहा है व मुबश्शिरम बि रसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएंगे और उनका नाम अहमद होगा, उनका नाम अहमद होगा। सवाल पैदा हो गया, यार हुजूर का नाम तो मोहम्मद है, हुजूर का नाम क्या है? जोर से बोलो। तो बोले अहमद कहां से आ गया? तो मैं आपको बता दूं, आसमान पर मेरे आका का नाम अहमद है और जमीन पर मेरे आका का नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वक्त नहीं। अब देखिए एक रिवायत और देख लें आप, मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 455 हदीस नंबर 2750 की रिवायत। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार के दिन रोजा रखते थे। इसको सुन लेना, हुजूर ने अपना मीलाद खुद मनाया है, 12 रबीउल अव्वल हुजूर ने खुद भी मनाया है। गौर सुन लेना, हुजूर हर सोमवार के दिन रोजा रखते थे, हर सोमवार को। साहबा ने कहा, अर्ज किया है रसूलुल्लाह, आप हर सोमवार को रोजा क्यों रखते हो, हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हो? तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं हर पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि इसी दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया, मुझे पैदा फरमाया। तो बताओ, मीलाद तो खुद हुजूर ने अपनी मीलाद खुद मनाई, अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने मनाई, अल्लाह ने हुक्म दिया, सहाबा ने मनाई, तमाम बुजुर्गान दीन ने मनाई और तमाम मुस्लिमीन ने मनाई, जिस तरीके से आज मना रहे हैं। अब आखिरी चीज और देख लें, वो ये कि भाई चलो ठीक है मान लिया जाए, लेकिन ये बताओ हुजूर की तो उस दिन इंतकाल हुआ कि आलिम रजा मंजरी ने इस पर रोशनी डाली। मैं थोड़ा सा हवाला और दे दूं इसका, इसको देख लो कि भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो हुजूर का इंतकाल हुआ और 12 ही को हुजूर की वफात हुई, इंतकाल हुआ 12 ही को पैदा हुए, 12 ही को पैदा हुए और 12 को ही वफात पाई, 12 ही को पैदा, 12 ही को इंतकाल हुआ हुजूर का। अब ये बताओ खुशी मनाए या गम? तुम कहते हो खुशी मनाए और हुजूर हमारे इस दुनिया से चले गए। अब पहले हवाला देख लें, उसके बाद बताता हूं मैं। मदारिजुन नबुवा जिल्द दूम सफा नंबर 14, तबकात कुबरा जिल्द दूम सफा नंबर 208, फतहुल बारी जिल्द 8 सफा नंबर 473 की ये रिवायत बड़े गौर से।
ये सब शैतानी चाल है, किसी न किसी तरह लोगों के दिलों से नबी पाक की विलादत की खुशी निकाल दी जाए, ये लोग सोचते हैं। नबी पाक की विलादत पर कायनात में सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को हुआ है तो इब्लीस को हुआ है, सबसे ज्यादा अफसोस। क्योंकि कोहे अबू कबीस पर खड़े होकर वो रोने लगा, जब हुजूर पैदा हुए रोने लगा, बहुत रोया, बहुत रोया। अजीज़ान मोहतरम, हमारे नबी की विलादत 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हुई और आपका विसाल भी इसी तारीख में मिलता है। बहरहाल अब कि भाई पैदा हुए 12 को, वफात हुई 12 को, तो खुशी क्यों मनाते हो? सबसे पहली बात तो ये कि हम नबी को मुर्दा मानते ही नहीं, हम नबी को मुर्दा मानते ही नहीं। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, कुरान से भी हदीस से भी बड़े गौर सुन ले, हम नबी को मुर्दा मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? नबी एक नबी तो है ही, हुजूर एक शहीद भी है। ये सभी मुफ्ती साहब रोशनी डाल के गए कि शहीद मरता नहीं है, मर के भी शहीद जिंदा होता है। मौत यकीन आती है, कुरान के अंदर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, आनी है। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन पे एक आने वक्त के लिए आती है, फिर वो जिंदा हो जाते हैं और इसी तरीके से अपने अल्लाह की इबादत करते हैं जिस तरह दुनिया में करते थे। कुरान के अंदर है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मरे हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, ऐ लोगो तुम उन्हें मुर्दा मत कहो, तुम उन्हें मुर्दा मत कहो। या अल्लाह मुर्दा ना कहे तो क्या कहे? तब कुरान कहेगा, अल्लाह कहेगा तुम तो वो कहो जो मैं कहता हूँ, बल अहया बल अहया बल अहया। मेरा नबी जिंदा है, मेरे शहीद जिंदा है, मेरी राह में जो मारे गए वो जिंदा है, मेरी राह में जो कत्ल हुए वो जिंदा है, मेरी राह में जो चले गए वो जिंदा है, वो जिंदा है। बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का तरीका नहीं मालूम, तुम उनकी जिंदगी का तरीका नहीं मालूम। वो तो जिंदा है, वो जिंदा है। और किसके बारे में कहा गया है? शहीद के बारे में। और मुहद्दिसीन की रिवायतें हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए और जहर जो खाया था, जो बाद में असर करा, उससे शहीद। पहला काम, मिशकात के अंदर ये रिवायत मौजूद, अबू दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद। कौन सी? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फन्नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। यानी जिस तरीके से हम लोग शराब पीते हैं तो क्या है? शराब पीना हराम, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, नाजायज व हराम। इसी तरीके से हुजूर ने फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ने जमीन को हराम करार दिया कि जमीन अंबिया के जिस्म को खाए। यानी जमीन के लिए तो जायज ही नहीं है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, बल्कि अंबिया तो अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और रोजी पाते हैं, रोजी पाते हैं, यानी जिंदा भी हैं और रोजी भी पाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत कि हजरत नबी पाक जब मेराज की रात गए थे, मेराज की रात गए तो मेरे आका मूसा की कब्र से गुजरे, मूसा की कब्र से गुजरे तो क्या देखा? मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे, मूसा कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो आप खुद अंदाज लगाओ कि हुजूर से कई हजार साल पहले, कई हजार साल पहले मूसा इंतकाल कर गए। तो जब मेरे नबी गुजर के गए थे, फिर कौन से मूसा थे? ये वही मूसा थे जो अपने रब की इबादत कर रहे थे। तो अंबिया अपनी कब्रों के अंदर भी अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है, अब सुन ले। अब आप ये कहेंगे मौलाना साहब ठीक है, लेकिन इंतकाल के बारे में फिर नहीं बताया आपने। तो मैं आपको बताऊं हजरत आदम कब पैदा हुए? आदम कब पैदा हुए? तो आप कहोगे जुमा के दिन आदम पैदा हुए। कब? जुमा के दिन। आदम किस दिन पैदा हुए? जोर से बोलो और जोर से। जुमा के दिन आदम पैदा। इंतकाल किस दिन हुआ? कोई बता सकता है इंतकाल किस दिन हुआ? इंतकाल भी आदम का जुमा के दिन हुआ। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, खतीब आलम इस्लाम भी बैठे हुए हैं। जुमा के दिन पैदा आदम, जुमा के दिन वफात, इंतकाल भी जुमा के दिन। अब बताओ खुशी मनाओगे या गम? भाई नबी हैं,
तमाम नस्ले इंसानी के बाप आदम हैं, जितने भी सारी इंसान मौजूद हैं सबके बाप आदम। अब बताओ खुशी मनाओगे या गम? अगर कोई गम मनाएंगे तो मेरे आका ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना इस्लाम में हराम। हुजूर ने फरमाया, जिस नबी का हवाला आप देते हो उसी नबी ने फरमाया है कि 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना इस्लाम में हराम, नाजायज। और आगे देख लो भाई, हुजूर ने फरमाया जुमा के दिन को मेरे आका ने क्या कहा? जुमा ये हफ्ते की ईद है। ओ भाई बल्लू भाई, जुमा हफ्ते की ईद है ना? हफ्ते की ईद है तो ईद का मतलब होता है खुशी मनाना। हुजूर ने फरमाया जुमा हफ्ते का दिन, हफ्ते की ईद, और ईद का मतलब खुशी। तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम नहीं था कि आदम जुमा के दिन इंतकाल किए, तो खुशी वाला दिन क्यों कहें इसको? तो इसका जवाब ये है कि अंबिया का इस दुनिया से तशरीफ ले जाना ये भी रहमत है। और सबसे खास चीज ये कि हम अंबिया को मुर्दा नहीं समझते। हमारे अंबिया, हमारे नबी जिंदा थे और जिंदा हैं। अजीज़ान मोहतरम, अब आखिरी सवाल जो मुझसे कहा गया वो सुन लो। मेरा बयान तो बहुत ज्यादा हो गया है, टाइम भी ज्यादा हो गया, सिर्फ आखिरी सवाल बहुत जल्दी जल्दी। घरों को सजाना ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये कैसा है? सुन लें। अल बिदाया व निहाया जिल्द दुम सफा नंबर 264 के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि हाँ, घरों को सजाना 12 रबीउल अव्वल शरीफ, मैं तो ये बोल रहा हूँ एक तारीख से सजाओ, पूरे महीने सजाओ आका की आमद की खुशी में। हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा फातिमा, उन्होंने क्या देखा? वो ये कहती हैं कि जब हुजूर की माँ के पास मैं बैठी हुई थी, जब हुजूर पैदा होने वाले थे, तो मैंने क्या देखा? जब हुजूर पैदा हो रहे हैं ना, तो आसमान से तमाम सितारे नीचे आ गए, जमीन की तरफ आ रहे हैं। और वो ये कहती हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये सितारे मेरे ऊपर गिर ना पड़े। था नहीं, तो अल्लाह ने अपने हबीब की खुशी में ऐसी लाइट लगाई कि आसमान से सितारे जमीन की जानिब भेज दिए। इससे साफ तौर पर साबित हो गया कि नबी पाक की विलादत पर अपने घरों को सजाओ, गलियों को सजाओ, मोहल्लों को सजाओ। और आखिरी सवाल ये कि झंडा लगाना ये कहां से साबित है? वो भी देख लें भाई। खसाइस कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 81, अल बिदाया व निहाया जिल्द 6 सफा नंबर 298, अनवारी मोहम्मदिया सफा नंबर 22 के अंदर ये रिवायत मौजूद है। झंडे ईद मिलाद नबी के मौके पर झंडा लगाना जायज है, बल्कि अच्छा काम है। अब हजरत आमिना क्या कहती हैं? वरईतु सलासत आलामिन मज़रूबातिन आलमन बिल मशरिक़ी व आलमन बिल मग़रिब व आलमन अला ज़हरतिल काबा। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे नबी पैदा होने वाले थे, जब हुजूर पैदा होने वाले थे, तो उनसे पैदा होने वाले थे तो इतनी रोशनी हुई। हजरत आमिना कहती है इतनी रोशनी हुई कि मेरी आंखों से तमाम हिजाबात उठा दिए गए, तमाम हिजाबात। मैंने मशरिक भी देख लिया। आमिना कहती है कि मैंने मशरिक भी देख लिया, मैंने मगरिब भी देख लिया, और मैंने हर चीज देख ली। तो मैंने क्या देखा कि एक झंडा मशरिक में गड़ा है, दूसरा झंडा मगरिब में गड़ा है, और तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर गड़ा है। तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर। अब ये सवाल पैदा होता है कि मशरिक में और मगरिब में खाने काबा की छत पर किसने गाड़ा? तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील जन्नत से 3 झंडे लेकर आए। एक मशरिक में लगा दिया, दूसरा मगरिब में लगा दिया, तीसरा खाने काबा पर लगा दिया। और रब ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, जब मेरे नबी पैदा हुए, मेरे नबी की आमद पर तुम भी अपने घरों को सजाओ और अपने हर घर पर एक झंडा लगा दो, ताकि मेरा हुक्म भी बजा लाओ। झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, जब जिब्रील की सुन्नत है तो हमारे हर घर पर एक झंडा होना चाहिए। और जिसको भी झंडा चाहिए वो मेरे पास से ले सकता है, साबरी मस्जिद सुभाष नगर से, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपसे गुजारिश है सुबह के झंडे आप लोग ले जाएं फ्री। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हम तमाम को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने आका बेमिसाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल कर दीजिए और वीडियो को दूसरे के पास भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए।